आज हम बात करने वाले हैं संसद के नियम 349 के बारे में। क्या ये नियम सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए हैं या फिर इसका इस्तेमाल जरूरी बहसों को दबाने के लिए हो रहा है? एक तरफ है संसदीय प्रक्रिया के नियम और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा गंभीर मुद्दा। इस पूरे टकराव को गहराई से समझने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक हालिया संसदीय विवाद से, फिर जानेंगे उस अप्रकाशित किताब के बारे में जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। इसके बाद हम नियम 349 को समझेंगे, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर नजर डालेंगे और आखिर में नियम बनाम बहस की इस बड़ी लड़ाई का विश्लेषण करेंगे। तो बात है 2 फरवरी 2026 की। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस चल रही थी। माहौल पहले से ही काफी गर्मागर्म था, लेकिन तभी सदन में एक ऐसा विस्फोटक दावा किया गया जिसने हर तरफ हलचल मचा दी। बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये दावा किया। उन्होंने कहा कि 2020 में लद्दाख में जो हुआ उसके बाद से चीन ने भारत की लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब सोचिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक आरोप नहीं था, ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल था। जाहिर है सवाल उठा कि इतने बड़े दावे का आधार क्या है, इसका सोर्स क्या है। तो पता चला कि ये दावा पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की एक किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से लिया गया है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच था। ये किताब उस समय तक आधिकारिक तौर पर छपी ही नहीं थी, मतलब ये एक अनपब्लिश्ड किताब थी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मुद्दा देश की जमीन और सुरक्षा से जुड़ा था, मतलब इतना गंभीर था, तो फिर इस पर बात करने से किसी को रोका क्यों गया? और इसी सवाल का जवाब हमें इस पूरे विवाद की जड़ तक ले जाएगा। अब जैसे ही सदन में ये जिक्र आया कि ये दावा एक अनपब्लिश्ड किताब से है, सत्ता पक्ष की तरफ से तुरंत इसका जोरदार विरोध शुरू हो गया। उनकी आपत्ति इस बात पर नहीं थी कि दावा सच है या झूठ, बल्कि इस बात पर थी कि संसद में ऐसे किसी सोर्स का इस्तेमाल आखिर किया कैसे जा सकता है। देखिए, सरकार का तर्क बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये किताब अभी तक छपी नहीं है, इसलिए इसके अंदर कही गई बातों को वेरीफाइड या सत्यापित नहीं माना जा सकता, और ऐसे किसी भी असत्यापित सोर्स को संसद के पटल पर कोट करना संसदीय नियमों का खुला उल्लंघन है। और ये सारी आपत्तियां, ये सारा विरोध एक ही नियम के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो नियम था लोकसभा की प्रक्रिया का रूल 349। यही वो नियम है जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है और जिसके आधार पर उन्हें बोलने से रोका गया। तो सवाल उठता है कि ये रूल 349 आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सदन का एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है। ये नियम बताता है कि सदन की कार्यवाही के दौरान सांसदों को कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि सदन की गरिमा बनी रहे और काम ठीक से हो सके। इस नियम के तहत कई सारी चीजें मना हैं, जैसे आप सदन में नारे नहीं लगा सकते, पोस्टर नहीं दिखा सकते या किसी बोलते हुए सदस्य को बीच में नहीं टोक सकते। लेकिन इस मामले में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कोई भी सदस्य किसी ऐसी किताब या दस्तावेज से सदन में नहीं पढ़ सकता जो असत्यापित हो, यानी अनवेरिफाइड हो। ठीक है, नियम तो अपनी जगह है, पर सवाल यह है कि नियम का असली मतलब क्या है और इसे सदन में लागू कौन करेगा। और यहीं पर तस्वीर में आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यानी स्पीकर। स्पीकर ही सदन के अंदर सबसे बड़े और अंतिम अधिकारी होते हैं। अब स्पीकर के पास इतनी ज्यादा पावर आती कहां से है? तो इसके 3 मुख्य सोर्स हैं। पहला, भारत का संविधान। दूसरा, सदन की प्रक्रिया के नियम जिन्हें हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं। और तीसरा, सालों से चली आ रही संसदीय परंपराएं। स्पीकर के अधिकार का दायरा बहुत बड़ा होता है। कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं, ये तय करने से लेकर अविश्वास प्रस्ताव जैसे बड़े प्रस्तावों को मंजूरी देने तक। और सबसे जरूरी, सदन के अंदर नियमों की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी उन्हीं के पास होता है। और यहां सबसे अहम बात यह है कि प्रक्रिया से जुड़े मामलों में स्पीकर का जो भी फैसला होता है वो आखिरी माना जाता है। उनके फैसले को आप आमतौर पर किसी कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकते। और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्पीकर ने उस अप्रकाशित किताब का हवाला देने पर रोक लगा दी थी। तो अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी हैं और हम इस विवाद के बिल्कुल केंद्र में पहुंच गए हैं। ये टकराव असल में 2 बड़े सिद्धांतों के बीच है। एक तरफ है सदन की प्रक्रिया और नियमों को बनाए रखने की दलील, और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर खुलकर बहस करने का अधिकार। तो यहां 2 अलग अलग तर्क थे। सरकार का कहना था कि नियम सबसे ऊपर हैं
और किसी भी असत्यापित सोर्स का इस्तेमाल करके सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। वहीं विपक्ष का आरोप था कि नियमों की आड़ लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस करने से सरकार बच रही है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी लोकतंत्र में संसदीय नियमों को बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बेहद जरूरी मुद्दों पर मजबूत बहस सुनिश्चित करने के बीच सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।